यूपी की बात की खबर का हुआ बड़ा असर। कुंभकर्णी नींद से जागे एडीए के अधिकारी। फरियादी की खबर दिखाने के बाद एक्शन में अधिकारी। 67 बार शिकायत करने पर भी नहीं हो रही थी कार्रवाई। आगरा में यूपी की बात की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल 67 बार शिकायत करने के बाद भी जो आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारी फरियादी की बात को अनसुना कर रहे थे, यूपी की बात पर खबर चलने के बाद उन अधिकारियों की नींद टूट गई है। जैसे ही यूपी की बात ने भूमाफिया सुशील गोयल के खिलाफ शिकायत करने वाले फरियादी की खबर दिखाई तो अधिकारी एक्शन में आ गए और उन्होंने एडीए सभागार में एक बैठक बुलाई। फरियादी का कहना है कि 67 बार शिकायत करने के बाद अब जब यूपी की बात पर खबर चली तो अधिकारियों की नींद टूटी है। क्या नाम है आपका? सुधीर गोयल। क्या मामला आया है? मैंने जब एडीए में 67वीं बार शिकायत की थी तो यूपी की बात का असर हुआ। उस असर के आधार पर एडीए बीसी के आज हमारी मीटिंग थी, जिसमें सुशील गोयल, एडीए और मेरे मक्ष मीटिंग हुई। मीटिंग में हमने अपनी पूरी बात रखी, जिसमें उन्होंने सुशील गोयल को दोषी माना। दोषी मानने के बाद में उन्होंने महसूस किया कि सुशील गोयल द्वारा गलत विनिमय किया गया है तथा उन्होंने विनिमय से ज़्यादा, उनकी कम भूमि थी, उससे ज़्यादा का मुआवजा भी उठाया है। इस आधार पर उन्होंने उसको दोषी माना। अधिकारियों ने फरियादी और आरोपी दोनों को सभागार में बुलाकर बैठक की। जब इस पूरे मामले पर आरोपी सुशील गोयल से बात की गई तो उसने उल्टा एडीए के अधिकारियों पर ही आरोप जड़ दिए। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार गोयल। आज आप एडीए आए, क्यों आए? उपाध्यक्ष महोदय ने बुलाया था। 97 मेरा एक जगह का एक्सचेंज हुआ था, जिसमें मंदिर बना हुआ है, कॉलेज बना हुआ है, माननीय मानवर रामीर उपाध्याय जी की कोठी बनी हुई है। वो जगह एडीए ने एक्सचेंज में मुझे दी थी। उस पर अब कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, उसके बारे में यह बुलाया। नहीं, आप पे लगातार आरोप ही लग रहे हैं कि आप भूमाफिया हैं, सरकारी जमीन को आपने कब्जा कर लिया है और वहाँ एडीए के अगर अधिकारी जाते हैं तो उनको आप वहाँ से भगा देते हैं। कुछ नहीं, गलत है। अच्छा, किसी ने ऐसा ना कहा है, ये मनगढ़ंत बात है। किसी एडीए कर्मचारी ने ना ऐसा मैंने कभी किया। मेरा ये मामला 1988 का 90 का है। 91 में तो एक्सचेंज हुई है लगभग। और मेरी जगह पे एडीए ने 12 बीघे पे जगह बना रखी है। 1 रुपया आज तक मुआवजा नहीं दिया, जिसके लिए हाईकोर्ट में कई केस चल रहे। 171 नंबर है मोहम्मदपुर का, लखनपुर के 158 है, 134 है, 135 है। बराबर वहां से आदेश आ रहे हैं हाईकोर्ट से, जल्दी फैसला करिए। यहाँ से लेटर लिख के भेज देते हैं डीएम साहब कि जनहित में हम कोई जगह ले सकते हैं, मुआवजा सरकार तय करेगी, देना है या नहीं। वहीं एडीए की सचिव गरिमा सिंह का कहना है कि इस पूरे मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस संपत्ति को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुशील गोयल द्वारा एक जमीन पर कब्जा किया गया है, सरकारी संपत्ति है। 67 बार उस संपत्ति को लेकर शिकायत की गई है। एडीए द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है? संबंधित प्रकरण में कई बार प्राधिकरण स्तर से जांच भी हो चुकी है और उसका स्थलीय निरीक्षण भी कराया जा चुका है। संबंधित भूमि पर 1999 में एक एक्सचेंज की कार्यवाही की गई थी। प्राधिकरण की भूमि सुशील कुमार गोयल की भूमि से एक्सचेंज किया गया था। तत्समय मुआवजा वितरण को लेके एक विवाद उत्पन्न हुआ था। उसके पश्चात जो है वो एक्सचेंज की कार्यवाही को स्थगित करने के संबंध में उप जिलाधिकारी न्यायालय में केस डाला गया था। उस केस पे उप जिलाधिकारी न्यायालय में वर्तमान में सुनवाई हो रही है और पूर्व में इस प्रकरण में सुशील कुमार गोयल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। अब देखना होगा कि जिस आरोपी पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप है, उस पर एडीए के अधिकारी कब और क्या कार्रवाई करते हैं। यूपी की बात पर खबर चलने के बाद एडीए के अधिकारियों की नींद टूट गई है। 67 बार शिकायत करने के मामले में फरियादी और आरोपी को बुलाकर एडीए के अधिकारियों ने बैठक की है और जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने का एडीए के अधिकारी मन बना रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुशील कुमार गोयल पर आरोप है कि उन्होंने एडीए की संपत्ति को अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। जिस संपत्ति का उन्हें मुआवजा मिल चुका है, वहां पर अब भी उनका कब्जा है। इसी बात पर 67 बार शिकायत की गई, लेकिन फरियादी की कोई सुनवाई नहीं हुई। जब यूपी की बात ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो एडीए के अधिकारियों की नींद टूटी और एडीए के अधिकारियों ने एडीए कार्यालय में सभागार में बैठक बुलाई और बैठक पर पूरा निर्णय लिया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आरोपी पर कब तक और क्या कार्रवाई की जाती है। अपने साथी अरबाज के साथ सैयद शकील, यूपी की बात, आगरा।